नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करेंगे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण विधानसभा क्षेत्र की, जहां से महायुति के अधिकृत उम्मीदवार और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कल्याण पश्चिम विधानसभा सीट पर सुलभा गायकवाड़ की प्रचार सभा का आयोजन किया गया। इस प्रचार सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने शिरकत की। सुलभा गायकवाड़ द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के बाद देश में इतिहास रचा गया। जनधन योजना, मुद्रा योजना, लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को ये कहते हुए राष्ट्रपति नियुक्त किया कि उन्होंने अपनी सत्ता में आम गरीब महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए सुलभा गायकवाड़ न केवल महिला शक्ति का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र का भी प्रतीक है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने। मैं आज बड़े ही गर्व के साथ कल्याण में एक कल्याणी सुलभाताई के प्रचार में यहाँ आई हूँ। हम सब बहनें इस बात का गौरव करती हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इतिहास तब रचा गया जब महिलाओं को 33% का आरक्षण देश की संसद ने आशीर्वाद स्वरूप नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिया। चाहे वो जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो और विशेष रूप से बेटी को लाडली के रूप में, बहन को लाडली के रूप में योजना के माध्यम से कैश ट्रांसफर महिलाओं के बैंक के खाते में कर उनको प्रफुल्लित करने की योजना हो। भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने महाराष्ट्र में, देश में महिला का सम्मान बढ़ाया और मेरे लिए विशेष है कि एक महिला प्रतिनिधि के लिए, उम्मीदवार के लिए आज मैं यहाँ आई। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने प्रस्ताव पारित किया, संविधान का गला घोटा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया और भारत की संसद के निर्णय को अपने पैरों तले उन्होंने रौंदने का दुस्साहस किया। एक भारतीय होने के नाते मैं कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस को कहना चाहती हूँ, हर हिंदुस्तानी का ये संकल्प है, धारा 370 पुनः स्थापित नहीं होगी। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के आरक्षण और अधिकारों पर संकट छाया हुआ था। जब धारा 370 लागू थी, महिला को उत्पीड़न से संरक्षण, बच्चों को उत्पीड़न से संरक्षण जम्मू कश्मीर में नहीं मिला था। इसीलिए किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वो पुनः आर्टिकल 370 वहां पर रीइंस्टेट नहीं कर पाएंगे।